बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं। आज हम सजीव की कुछ विशेष प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे। सजीव में मुख्य रूप से वनस्पतियां और जीव जंतु आते हैं। आज हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु की सबसे छोटी इकाई, जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। यदि हम कहें कि हमारे शरीर में जो स्वयं अपने आप में सारी क्रियाओं को करती है, वह छोटी से छोटी संरचना है जिसको हम कोशिका कहते हैं। आज हम जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग और जंतु कोशिका के बारे में विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम जंतु कोशिका के बारे में जानते हैं। यह देखिए जंतु कोशिका के अंदर की संरचना है। ये आप देख रहे हैं किनारे किनारे चारों ओर, कोशिका के चारों ओर जो पाई जाने वाली संरचना है, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका को एक आकार देती है और कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों को आदान प्रदान करती है और उसको नियंत्रित करती है। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक कोशिका का सबसे मुख्य भाग है। यह कोशिका जंतु कोशिका के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है और इसका कार्य कोशिका की वृद्धि, कोशिका का विकास करना और कोशिका के सारे कामों का नियंत्रण करना। और कोशिका जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब बनती है तो केंद्रक का इसमें मुख्य रूप से रोल है और कोशिका के निर्माण में केंद्रक का बहुत बड़ा योगदान है। कोशिका के केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है जिसमें मुख्य रूप से गुणसूत्र होते हैं। अब हम दूसरे कोशिकांग की बात करें तो यह है अंतरप्रद्रव्य जालिका, जिसको हम अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिसको हम इसके जो बिंदु बिंदु संरचना आप देख रहे हैं, यह है राइबोसोम। राइबोसोम का काम जो होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन का निर्माण करना है। और इसके बड़े रूप में हम ये देख सकते हैं, ये देखिए राइबोसोम है। और देखिए आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी हुई एक संरचना है जो कैप्सूल की आकार की दिखती है। ये आधा कटा हुआ भाग है, ये ऊपर का भाग है। तो इसका मुख्य काम श्वसन क्रिया में, कोशिका के श्वसन क्रिया में भाग लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करना है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जाघर भी कहते हैं। अब आगे आते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय का काम पदार्थों का संश्लेषण करना, भंडारण करना और कुछ आवश्यक पदार्थों का श्रवण करना, मतलब कुछ आवश्यक पदार्थों को कोशिका के आवश्यकता अनुसार निकालना है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी संरचना, ये देखिए ये माइक्रोबॉडीज हैं। और ये देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसी संरचना होती है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं कोशिका की। यदि कोई चीज़ कोशिका के अंदर आगे उसको पचाना है तो उसको लाइसोसोम का मुख्य रूप से काम होता है। ठीक है, आगे जो मुख्य भाग है वह है सेंट्रोसोम, जिसको हम तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं? तारक काय कहते हैं। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। और जब कोशिका, एक कोशिका से सब दूसरी कोशिका जब बनती है तो कोशिका विभाजन में इसका मुख्य काम होता है। तो बच्चों, कितना आप लोग समझ गए? ठीक है। और देखिए ये जो अंदर की जो संरचना है, ये है कोशिका द्रव्य। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। पूरी तरह से
द्रव होती है, और छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे रिक्तिकाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, जो कोशिकाओं के अंदर जो परासरण है उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। यह है जंतु कोशिका का मुख्य रूप से संरचना।